देवों को कैसे उठाएं। इस साल देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी और इस दिन देवों को उठाने की परंपरा निभाई जाती है। चलिए आपको बताते हैं देव उठनी एकादशी के दिन देवों को कैसे उठाया जाता है। देव उठनी एकादशी पर देवों को जगाने के लिए पूजा पाठ के बाद देव उठनी एकादशी स्तुति गाने का भी विधान है। देव उठनी एकादशी देवों के जगाने का दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विधि विधान से देवताओं को जगाते हैं। देवों को उठाने के लिए गेरू से उनका घर बनाया जाता है। आप देवों का घर दीवार या पेपर पर कहीं भी बना सकते हैं। देवों का घर बनाने के बाद उसमें कई तरह के शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं देव बनाने की पूरी विधि। यहाँ पर सबसे पहले एक कटोरी में गेरू को घोल लें, फिर दीवार पर देवों का घर बनाएं। देव का घर बनाने के लिए चारों तरफ लाइन लगा दें और बीच में दरवाज़ा खुला छोड़ना है। फिर देवों के घर को डिज़ाइन से सजा लें। इसके बाद घर के ऊपर मुख भी बनाना है, साथ में 2 हाथ और पैर भी बनाएंगे। फिर देवों के घर के अंदर भगवान विष्णु की आकृति बनाई जाती है, साथ में बैकुंठ के लिए सीढ़ी भी बना देंगे। इसके बाद तुलसी का पौधा बनाएंगे, ऊपर की तरफ 2 स्वस्तिक भी बना देंगे। फिर देवों के घर से एक रास्ता देना है और उस रास्ते पर आगे जाकर चक्री की आकृति बनाएंगे। ध्यान रहे कि इस चक्री में 7 गोले होने चाहिए। फिर चक्री के चारों तरफ 5 देव बनाएंगे। इसके बाद देवों के घर के नीचे घर में जितने भी सदस्य हैं उनके पैरों के निशान बनाने हैं, साथ में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पैर बनाने हैं। फिर वहाँ 2 गाय और 2 बछड़ों के खुर यानी के पैर बनाएंगे। इसके बाद घर में जितने दरवाजे हैं वहाँ 5-5 डॉट लगा देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि बाथरूम के दरवाजे पर ये निशान नहीं लगाने हैं। देव बनाने के बाद वहाँ गेहूँ या बाजरा रखना है, साथ में जितने भी मौसमी फल और सब्जी हैं वो आप रख सकते हैं, जैसे सिंगाड़ा, शकरकंदी, गुड़, मूली, रुई। आपने जो भोग तैयार किया है वो भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। सभी सामग्री को एक परात से ढक दें। परात पर स्वास्तिक बनाने के बाद परात को रोली चंदन से सजा देंगे। फिर हाथ जोड़कर उठ जाएं। ये काम आपको दिन में ही कर लेना है। कोई दिन में बनाते हैं तो कोई शाम को 4 बजे के बाद भी बना सकते हैं। फिर शाम के समय देवों की पूजा के उस स्थान पर जाए जहां देव बनाए हैं। एक जल का लोटा भी रख लें। इसके बाद मंदिर में घी का दीपक जलाएं। दीपक को परात के नीचे रखना होता है, इसलिए परात को थोड़ा ऊपर उठाकर पकड़ लें और एक हाथ से परात पर थपकी देते हुए देवताओं का गीत गाएं। जब हम देवताओं का गीत गाते हैं तो पहले हम घर के लड़कों का नाम लेते हैं और फिर लड़कियों का नाम लेते हैं। फिर पूजा के स्थान पर रखी परात को उठाएं और उसे बजाते हुए देवों को उठाने का गीत गाएं। उठो देव, बैठो देव, हाथ पांव फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, सिंगाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव। उठो देव, बैठो देव, देव उठेंगे कातक मास, नई टोकरी नई कपास। जारे मुँह से गोवल जाके दाब कटा के बाण बटा के खाट बुना के दोवन दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो छोटो हो। गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापन होए सहापन होए। जितनी अंबरदारी हो इतनी या घर गावानी हो। जितने जंगल सीख सलाई इतनी या घर बहु अनाई। जितने जंगल हीसा रोड़े जितने जंगल झाऊ झूड़ इतने या घर जन्मो पूत। ओले कोले धरे चपेटा, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा। उठो देव, बैठो देव। गीत गाने के बाद हाथ में जल लेकर देवों को जल का छींटा दें। फिर हाथ जोड़कर देवों को नमस्कार करेंगे। फिर प्रसाद घर के सभी लोगों में बांट दें और जो भी देवताओं पर सामान रखा हुआ है उसको अपनी बेटी या बहन को दे देते हैं। और अगर अपनी बहन बेटी पास में ना हो तो इस सामान को बामनी या पंडित जी को भी दे देते हैं। रुई अपने घर पर बत्ती बनाने में काम ले लेते हैं। तो दोस्तों यह थी देव उठाने की बहुत ही सरल विधि और इस तरह से हमारे देव उठ जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।